गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से एमएस स्टडी में आपका एक बार स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना सीखेंगे एक खास विधि से। यह खास विधि मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए खास है क्योंकि समय कम है अब और उनकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए जरूरी है कि इस वीडियो को देखते रहे। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलो शुरू करते हैं हम इसको निकालना। इसके लिए हम क्या करते हैं कि 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 0 से लेकर 0 से 1 से नहीं 0 से लेकर 0 1 2 3 4 तक लिखते हैं। 0 से लेकर 4 तक 0 1 2 3 4 लिखते हैं। फिर प्रत्येक के बट्टा में 4 डालते हैं, प्रत्येक के बट्टा में 4 डालते हैं, प्रत्येक के बट्टा में 4 डालते हैं और फिर सब पर रूट चढ़ाते हैं, सब पे रूट चढ़ा देते हैं, सब पे रूट चढ़ा देते हैं, फिर सब पे रूट चढ़ाते हैं। अब 0/4 0/4 0 अर्थात 0 का वर्गमूल 0, 1/4 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। फिर 2/4 इसको काटते हैं, 2 1 2 2 दूनी 4 यानी 1/2 का रूट यानी 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं तो √2। ये 3 का वर्गमूल नहीं तो √3 और 4 का वर्गमूल 2। इसी तरह से ये कटेगा 4/4 1 यानी 1 का वर्गमूल 1, 1 का वर्गमूल 1। बस अब कुछ नहीं, बस इतना ही। अब हम इसको सीरियली यहाँ बैठाते हैं। पहला sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री 0, sin 0 डिग्री 0, फिर sin अगला 30 डिग्री 1/2, sin 30 डिग्री 1/2, अगला sin 45 डिग्री 1/√2, sin 45 डिग्री 1/√2, sin 60 डिग्री √3/2 और sin 90 डिग्री 1। एक बार देख लें, sin 0 डिग्री का मान 0, sin 30 डिग्री का मान 1/2, sin 45 डिग्री 1/√2, sin 60 डिग्री √3/2 और sin 90 डिग्री 1। कॉस निकालने के लिए हम इसको उल्टा करके लिखेंगे। जो यहाँ sin 90 में है इधर से लिखना शुरू करेंगे। sin 90 में जो है वो cos 0 में हो जाएगा, तो 1√3/2 1/√2 यानी sin 45 का मान 1/√2 और cos 45 का मान 1/2। फिर आगे 1/√2 के बाद 1/2 और फिर sin 0 वाला 90 में यानी sin 0 जो है वो cos 90 डिग्री का मान। tan निकालना है। tan के लिए पहले हम लोग देख चुके थे कि tan थीटा जो होता है, tan ये थीटा होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। बस यही हम करेंगे यानी 0/1 0/1 ये हो गया 0, 0/1 0, 1/2/√3/2, 2 से 2 कटेगा तो 1/√3, 1/2 गुना 2/√3, 2 से 2 कटा 1/√3। अगला है 1/√2 बट्टा 1/√2 1, √3/2 बट्टे 1/2 यानी √3/2 गुना ये 2 कटेगा √3 और फिर ये आ गया उल्टा 1/0, 1/0, 1/0, 1 0 देना है भाग 1 लाने के लिए नहीं आएगा। इन्फिनिटी अपरिभाषित ये लिखेंगे सोया हुआ 8 की तरह, ये इन्फिनिटी। अब इसी तरह हम चूंकि tan का उल्टा कॉट होता है तो फिर उसका कर लेंगे, निकाल लेंगे मान। cos का उल्टा सेक होता है, उस तरह से इसका मान निकालेंगे और sin का उल्टा cosec होता है, इस तरह से हम उसका मान निकाल लेंगे। तो फिर हमारा ये पूरा सारणी पूरा हो जाएगा। अब हम जो देखते हैं
कि कुछ प्रॉब्लम, कुछ प्रश्न है जिसको हम बनाना देखते हैं। इसके आधार पर यहां लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। मान बैठाएंगे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहाँ हम 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए बैठाएंगे। तो 2 गुना tan 45 डिग्री का मान देख रहे हैं 1 है, tan 45 का मान 1 है, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान है √3/2 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का मान है √3/2 का स्क्वायर। अब ये हो गया 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, जो √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4। अब ये 2 प्लस हम देख रहे हैं कि √3/4 माइनस 3/4 माइनस 3/4 ये 0, यानी इधर 0, तो 2 + 0 = 2। ये आंसर हुआ हमारा, इसका निकल गया। इस तरह से हम अनेक त्रिकोणमितीय अनुपात के बैठा सकते हैं। मान जैसे एक और लेते हैं, ये हमारा है 2 tan 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखते हैं 2 मान बैठाना है, 2 गुने tan 30, tan 30 में देखते हैं 1/√3, 1/√3 बट्टा 1/√3 बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan 30 फिर tan 30 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/√3 बट्टा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। इसको देखते हैं, ये हो जाएगा ऊपर में 2/√3 बट्टे, अब इसका एलसीएम इसके बट्टे 1, 3 और 1 का एलसीएम 3, 1 से देंगे 3 में भाग 3, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 प्लस 3 से 3 में 1, 1 हो गया। ये हो गया 2/√3 अब बट्टे 4/3, अब हो जाएगा 2/√3 उलट जाएगा गुने 3/4, 2 दूना 4, √3 से 3 को करेंगे √3 बार में, ये आ गया √3/2 आंसर। अब एक क्वेश्चन है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए इसके लिए पहले करते हैं कि हम थीटा का मान बैठा देते हैं। cos स्क्वायर थीटा के जगह पर 45 डिग्री, यानी cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 45 डिग्री। अब cos 45 डिग्री का मान देखते हैं। cos 45 डिग्री का मान 1/√2 का स्क्वायर माइनस sin 45 डिग्री का मान 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, यानी 1/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 0, 1/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 0 आंसर। एक अलग सवाल है जो हम पीछे पढ़े हैं, कुछ जो है सो फॉर्मूला त्रिकोणमिति के, उसके आधार पर देखते हैं। ये क्वेश्चन है cos A, tan A और sec A को sin A के पदों में लिखें। मतलब इस तीनों को जो हम लिखेंगे वो हो जाना चाहिए sin A की तरफ, sin A में बदल जाए। तो पहला हमारा है cos A, पहला है cos A, cos A बराबर होता है √1 माइनस sin स्क्वायर A, cos A बराबर √1 माइनस sin स्क्वायर A। अगला है tan A, tan A बराबर होता है sin A बट्टे
कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए तो साइन है ही, साइन ए। अब कॉस ए को फिर ये ला देंगे, कॉस ए के बदले में लिख देंगे, कॉस ए के बदले में लिख देंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट है सेक ए, सेक ए, सेक ए, सेक ए, सेक ए बराबर 1 बाई कॉस ए, सेक ए 1 बाई कॉस ए, सेक ए 1 बाई कॉस ए, 1 बटे कॉस ए के बदला में रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस तरह से हमने देखा कि कॉस ए रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, टेन ए साइन ए बटे कॉस ए इक्वल टू साइन ए रहा बटा कॉस ए के बदला 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर सेक ए 1 बाई कॉस ए, तो 1 बाई कॉस ए के बदला में रूट अंडर 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए। इस तरह से ये साइन ए के पद में हो गया। एक क्वेश्चन दे के मैं छोड़ रहा हूं जिस पर आप कमेंट लिखेंगे, वो है साइन ए टेन ए एवं सेक ए को कॉस ए के पदों में लिखें। साइन ए टेन ए एवं सेको को कॉस ए के पदों में लिखें।